हुश्त बहिश्त जो किताब है उसके बारे में वो कहते हैं कि इसके जो पब्लिशर हैं वो ही इसके बेनिफिशियरी हैं, लेकिन फिर वो ये किताब उठा उठा के दिखाते भी हैं और फिर उसके बारे में बातें भी करते हैं। तो इसके पीछे क्या बात है? अच्छा देखें, एक ये बहुत बड़ी डिबेट है। अभी हम एक और डिबेट के अंदर चले गए। आप मुझे ये बताएं, क्या बाइबल के अंदर हमारे अकीदे के तहत बाइबल अल्लाह की किताब थी? जी जी। क्या बाइबल इस वक्त ऑथेंटिक हालत में मौजूद है? नहीं। हमारे अकीदे में क्या हुआ बाइबल के साथ? उसमें तब्दीलियां कर दी गई। अच्छा, तब्दीलियां या तहरीफ हम कह रहे हैं, कर दी तहरीफ गई, हो जी, गई जी। गॉस्पेल्स के अंदर जी, हमारे जी, अकीदे में। जी। मैं नाउजुबिल्लाह, हमारे जो मसीही भाई सुने, हम उनकी बाइबल की रिस्पेक्ट करते जी, हैं। बिल्कुल, बाइबल अल्लाह बिल्कुल, की बिल्कुल। अपने दर्जे पर किताब है, उसकी रिस्पेक्ट है। बिल्कुल। लेकिन हम एक इल्मी डिबेट में जी, मुसलमानों का जो जी। अकीदा है, हमारे अकीदे में तहरीफ हो गई। जी, ठीक है। तो पहली बात तो ये समझें, कुरान के अलावा कोई किताब ऐसी नहीं है जो ये क्लेम करे कि वो एज इट इज एग्जिस्ट करती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लाह की किताबें, अल्लाह की किताबें, तौरात, इंजील, वो अपनी असली हालत में एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये इंसानी किताबों की तो कोई वो वक़्त ही नहीं है, पहली बात। नंबर 2, हश्त बहिश्त। जी। हश्त बहिश्त ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की, ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी की, बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर की किताबें हैं ही नहीं। ख्वाजा उस्मान हारवनी की ये किताबें हैं ही नहीं। ठीक है। मैंने जो पहले आपको हवाला दिया कि ये बुनियादी तौर पे फैब्रिकेशंस हैं, ठीक है, ये इसके ऊपर रिसर्च होगी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, दीगर में हवाले हमारे पास मौजूद है। ठीक है। अब आए तीसरे लेवल के ऊपर, अब ये किताब छप क्यों रही है? ठीक है, देखें, एक दुनियाए इंटेलेक्चुअलिटी के अंदर एक रस्म कह लें, एक कस्टम कह लें, एक रिवायत कह लें। जो किताबें पहले हाथों से लिखी जाती थी, उनका मखतूता बनता था, मैन्यूस्क्रिप्ट। ठीक है। जो किताब मैन्यूस्क्रिप्ट के लेवल पर आपके सामने आएगी, मैं जब उसको छापूंगा तो मुझे ये इजाजत नहीं दी जाएगी कि मैं उस किताब के अंदर तहरीफ करके उसको छापूं। ओके। किताब जैसी मुझे मिली है, ठीक है, मैं पाबंद हूं वैसे उसको छापूं। ठीक है। यानी अगर कोई पब्लिशर किताब को वैसे ना छापे जैसा मखतूता उसको मिला है, तो वो इल्मी बदयांती कर रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब किताब छप रही है, ऑफ कोर्स छप रही है। अब होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि किताब का क्रिटिकल एडिशन छाया हो। क्रिटिकल एडिशन क्या होता है? क्रिटिकल एडिशन ये होता है कि किताब छप रही है, स्कॉलर्स का एक बोर्ड बैठता है, वो कहता है कि यार ये जो बातें हैं ये ठीक नहीं है, हम हाशिया लगाएंगे, फुटनोट, और नीचे हाशिये में लिखेंगे कि क्या मसला है इसके कि इसमें मसला क्या, छापेंगे वैसे ही। क्योंकि मैन्यूस्क्रिप्ट वैसे पीछे वैसा है ना। बाइबल के अंदर बहुत सी तालीमात आज भी ऐसी हैं जो क्रिश्चियन वर्ल्ड जिनको नहीं मानती, लेकिन वो छापते वैसे ही हैं, और हाँ फुटनोट लगाते हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसकी तावील करते हैं। पाकिस्तान में मसला ये है, हमारे पास इतने इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज ही नहीं है जो इन किताबों के क्रिटिकल एडिशंस को छापें। ठीक है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, अकेला प्रेस, उसका जो बजट है पाकिस्तान की सारी यूनिवर्सिटियों से ज्यादा है। ठीक है। आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि एक पाकिस्तान का लोकल पब्लिशर जो 500 कॉपियां छापता है, और वो 500 कॉपियां भी वो अखबारी कागज के ऊपर छाप रहा है, और बेचारे गरीब, हमारे गयूर मगर गरीब उलमा और एक एक आलिम जो है वो उसको बैठ के ठीक करेगा। ये क्रिटिकल एडिशंस इन किताबों के जब तक नहीं छपेंगे ये गलतियां सामने आती रहेंगी। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि यार आपने गलती की निशानदेही की, बहुत अच्छी बात है, आए मेरे साथ मिले इंजीनियर साहब, हम किताबों के क्रिटिकल एडिशंस छापते हैं, आपने निशानदेही कर दी, हम नीचे एक नया एडिशन निकालते हैं, हम नीचे फुटनोट्स लगाते हैं, हम हाशिये लगाते हैं कि यार ये तालीमात के खिलाफ है, और इसलिए हम इसके ऊपर इस इबारत से हमारा इख्तलाफ है। लेकिन किताब बहरहाल छपेगी तो वो मैन्यूस्क्रिप्ट के मुताबिक छपेगी। ये इल्मी दुनिया की ग्लोबल कन्वेंशन है, ग्लोबल कन्वेंशन है ये। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी पब्लिशर पाकिस्तान का, उसके पास के इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज हैं कि वो क्रिटिकल एडिशन छापे। और ये भी मैं आपको कह दूं कि अनफॉर्चुनेटली आई डोंट थिंक कि कोई भी पब्लिशर शायद उस पैमाने के ऊपर किताब को पूरा पढ़ता ही है। फॉर दैट मैटर किताबें रूटीन में छपी जा रही हैं। और मैं ये भी कह दूं कि मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स के लिए ये इबारत अगर हो भी
तो वो इस इबारत को मतरूक समझता है, वो इस इबारत को कोई मानता नहीं है। मैंने कभी नहीं देखा कि कशफुल महजूब की वो इबारतें जो आपके लिए महल्ले नजर हैं वो दाता साहब के मज़ार पे पढ़ी जा रही हो या किसी खास फिरके की मसाजिद के अंदर उनका दर्स हो रहा हो। मैंने तो कुरान और हदीस का ही दर्स देखा है इन मसाजिद के अंदर भी।